अब इन धर्माचार्यों की विशेषता ये रही है कि आर्य जब भारत पर आए, विदेशी आक्रमणकारी थे, आकर के यहाँ अपना निवास स्थान बनाया, तो मूल निवासियों में जो रीति रिवाज, परंपराएं प्रचलित थी, उन्होंने उन रीति रिवाजों, उन परंपराओं का विरोध नहीं किया, बल्कि उन रीति रिवाज, उन परंपराओं, उन प्रचलित रूढ़ियों को आर्यकरण किया, अर्थात उस पर ब्राह्मणवाद का विलोपन कर दिया और ऐसा कहा कि इन रूढ़ियों को संपन्न कराने में ब्राह्मण पुरोहित की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्राह्मण पुरोहित के ये रीति रिवाज, ये परंपरा संपन्न नहीं कराए जा सकते हैं। जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तो पुराणों का, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुराण, पु माने प्राचीन, आर्य माने आख्यान, अर्थात प्राचीन आख्यान। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है कि ये पुराण का घटना काल जब हुआ तब इनकी रचना नहीं हुई। ये हजारों वर्ष श्रुति के आधार पर, श्रवण के आधार पर चलते रहे और कालांतर में, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, पुष्यमित्र काल में इनको लिपिबद्ध किया गया और इनका नाम पुराण अर्थात प्राचीन आख्यान दिया गया। अब जैसा कि मैंने अन्य प्रवचनों में भी बताया कि इनका कुछ उपाख्यान 12,000 वर्ष पुराना है, कुछ 7,000 वर्ष पुराना है, कुछ 5,000 वर्ष पुराना है और कुछ 2,000 वर्ष पुराना है। तो इन ग्रंथों का जो उपाख्यान इनके रचना काल में लिखा गया, उसको अपने ढंग से उसको विकृत करके लिखा गया। जैसा कि मैंने अन्य प्रवचनों में भी बताया है कि अपना मान सम्मान सुरक्षित रखने के लिए, अपनी रोजी रोटी सुरक्षित रखने के लिए, अपने वंशजों का वर्चस्व कायम रखने के लिए इन्होंने ब्रह्म विद्या को दूषित कर दिया। जिस वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म था, उस वर्ण व्यवस्था का आधार, जिस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, उस वर्ण व्यवस्था का आधार इन्होंने जन्म घोषित कर दिया। जिस धार्मिक क्रिया को घर परिवार का लोग कोई भी संपन्न करवा सकता था, उस धार्मिक प्रक्रिया में पाखंडियों की आवश्यकता बताई और ऐसा बताया कि इन पाखंडियों के बिना ये धार्मिक क्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकती है। इस प्रकार वैदिक सनातन धर्म में पाखंडियों का प्रभुत्व बढ़ता गया। फिर अंत में तो इन्होंने इंसानियत और मानवता की सारी हदों को ही पार कर दिया और ऐसा लिख दिया कि सापत ताड़त परस कहंता, पूज्य विप्र असि गाँवहि संता, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। चूँकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब आर्य भारत पर आए और
उससे पूर्व जो यहाँ के मूल निवासियों में रीति रिवाजें, परंपराएं प्रचलित थीं, उनमें एक प्रथा थी कुल धर्म। अपने हर कुल की कुछ रीति रिवाजें, कुछ परंपराएं होती थीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आर्य आक्रमणकारियों ने इनका विरोध नहीं किया, वरन इनका आर्यकरण कर दिया। यानी इसमें पाखंडवाद का बोलबाला, पाखंडवाद का बाहुल्य कर दिया। लेकिन वो रीति रिवाजें, वो परंपराएं आज भी मूल निवासियों में ज्यों की त्यों प्रचलित हैं और उनको कुल धर्म कहते हैं। उसमें अपने मृतजनों के प्रति श्राद्ध, मृतजनों के प्रति तर्पण और मृतजनों के प्रति भोजन प्रक्रिया इत्यादि प्रचलित है। आर्यों का जो प्रमुख धर्म था वो वेदों पर आधारित था। उसका प्रमुख फल यज्ञ करना, यज्ञ के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति करना था। कालांतर में बौद्ध धर्म चला और उसने इस पाखंडवाद का कड़ा विरोध किया और उसने बताया कि जो वेदों में वर्णित है यज्ञ का फल यह विश्वसनीय नहीं है। जब बौद्ध धर्म ने अपना प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म की सत्यता को जनमानस ने स्वीकार किया और ये पाखंडवाद का धर्म इस भारतवर्ष से निर्मूल जैसा हो गया। गौतम बुद्ध का चलाया हुआ धर्म जो 5वीं शताब्दी पूर्व भारत में प्रतिपादित हुआ, वो इस तरह भारत में लोकप्रिय हुआ कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी तक अर्थात 1000 वर्ष तक इस ब्राह्मण धर्म का बिल्कुल लोप रहा। इसको राजाश्रय नहीं मिला, ये बिल्कुल निर्मूल जैसा हो गया। लेकिन 5वीं शताब्दी के बाद राजपूतों की उत्पत्ति के बाद वैष्णव धर्म अर्थात सनातन धर्म जनता में फिर लोकप्रिय हुआ और राजपूत राजाओं ने इसे राजाश्रय दिया। राजाश्रय के फलस्वरूप ये धर्म जनमानस में तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर भी लागू किया गया और किसी न किसी प्रकार से इस धर्म के अनुयायियों का अत्याचार या इस धर्म के अनुयायियों की जोर जबरदस्ती अभी तक लागू रही। जब दलित तथा पिछड़े समाज में जागृत आई, तब उन्होंने इस पाखंडपूर्ण धर्म का विरोध किया और अब बौद्ध धर्म जनमानस में पुनः लोकप्रिय हो रहा है। संपूर्ण उत्तर भारत में बौद्ध धर्म के अनेक स्तूपों की रचना हो रही है।